हम लोग बीज गणित इसके पहले पढ़े हैं। बीज गणित के बारे में, अलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ चुके हैं। चर और अचर राशियां जानते हैं ना? चर और अचर क्या होता है? चर क्या होता है? चर। अच्छा, अचर क्या है? अब ऐसे आप लोग शांत हो जाओगे तब तो फिर क्या कैसे काम बनेगा? बीज गणित में हम लोग जब शुरुआत में पढ़े थे उसी समय हमने कंफर्म आपको बताया था कि जब कहीं पर किसी का मान, जो मान है, वैल्यू, वो फिक्स ना हो तो उस जगह पर उसे दर्शाने के लिए हम ABCD काखा गाघा ऐसे शब्दों का, ऐसे अक्षरों का प्रयोग करते हैं जिसे हम चर कहते हैं या इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। ठीक, चर और वेरिएबल एक ही चीज है। और कुछ ऐसे हैं अंक जिनका मान हमेशा एक ही रहता है। जितने भी जो भी आप, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, ये जो भी आपने अंक पढ़े जाने, इनका मान कभी बदलता नहीं है। ये हमेशा, जैसे 5 है तो हमेशा 5 ही रहेगा, चाहे एक ये पहले प्रश्न में हो चाहे कहीं पर लिखा हो। ठीक है ना? तो इसका मान कभी नहीं बदलता है। तो ये होता है अचर। चरना, चरना जानते ना? जो चले, जो चरे अपने यहाँ, भैया बहुत सारे गाय बकरी भैंस होती है ना, चरती हुई चलती है ना, जो चले कहने का मतलब जो चलायमान हो, जिसका मान बदल जाए, वो है चर। जैसे क ख ग, पहले की किताबों में काखा का प्रयोग होता था, लेकिन अब क्या यूज होता है? हाँ, यहाँ एक्स यूज होता है ना, एक्स वाई जेड या ABCD ऐसे यूज हो जाता है। तो ये सभी क्या है? चर। और अगर लिखा है जैसे 2, 5, 8 ना, तो ये चलेगा नहीं, ये भैया चलने वाला नहीं है, ये अचल है, ये बदलता नहीं है कि चाहे जहां अगर ये लिखा होगा तो वही होगा। जैसे लिख दिया गया 25 तो ये हमेशा 25 ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। तो ये क्या है? ये होता है चर और ये क्या होता है? अचर। ठीक है, इसको कहते हैं वेरिएबल और ये होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है। अब जब यही चीज अभी हम जो पढ़ने चल रहे हैं, अब समझ में आ गया ना? चर और अचर का दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। तो जब चर और अचर, अच्छा कभी सोचिए हमें अचर की जरूरत क्यों पड़ी? हमें XY लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, कोई संख्या कंफर्म नहीं थी। संख्या तो थी, मान तो था उसका, चाहे 0 ही रहा हो, चाहे 1 रहा हो, चाहे 100 रहा हो, कुछ तो रहा ही होगा, लेकिन कंफर्म नहीं था। वही यक्स, एक प्रश्न में यक्स का मान आ रहा है 1 और वहीं दूसरे ही प्रश्न में यक्स फिर से था और उसको हमने हल किया, यहाँ आ रहा है 25, बदल गया। वहीं तीसरे प्रश्न में फिर यक्स आया और इसका मान हो गया 500, बदल गया ना। तो ये बदलेगा, मान इसका फिक्स नहीं है। बस इसीलिए हमें इसे लिखने की जरूरत पड़ी कि अगर कहीं भी ऐसे प्रश्न आ गए, जैसे हमने कहा कि आपके पास कुछ रुपया है, हमने क्या बोला? आपके पास कुछ रुपया है। तो कुछ रुपया, कुछ का मतलब क्या हो गया? यक्स या वाई या ए या बी, कुछ भी एक ऐसा हम वेरिएबल ले लें, एक चर राशि वहां बता दें कि इनके पास इतना रुपया था। हमने लिख दिया कि इनके पास R रुपया था, तो ये भी सही है। हम लिख दें इनके पास R रुपया था, ये भी सही है, क्योंकि पता नहीं है। लेकिन अगर हमको पता है कि इनके पास 10 रुपया है तो हम लिखेंगे इनके पास 10 रुपए हैं, तो ये 10 ऐसे ही लिखा जाएगा। बाकी अगर हमको नहीं पता है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है ना? मौके पर जो गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि ABCD XYZ का प्रयोग करते हुए हम लिखते हैं। खैर, अभी जब बात आ रही है कि जब हमें पता ना हो किसी का मान, तो उसे दर्शाने के लिए हम ABCD XYZ लिख देते हैं। ठीक है? एक चीज आपने पढ़ा होगा, एक प्रतीक चिन्ह है, इसे क्या कहते हैं? बराबर। बराबर या इसको कहते हैं इक्वल टू। इक्वल टू या कहते हैं बराबर। बराबर के ये इधर वाला ये होता है दायां पक्ष या राइट हैंड साइड। ठीक है ना? RHS। और इसी के इस तरफ जब आते हैं ये होता है बायां पक्ष या इसी को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड या इसको शॉर्ट में LHS। तो ये इधर का है RHS, हमारे इस तरफ, इस वाले हाथ की तरफ है, और बराबर के इस तरफ हमारे उल्टे हाथ की तरफ अगर है तो उसको हम कहते हैं LHS। LHS RHS। ठीक है ना? साइड, राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई ना? हाँ, बोलो 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 बोलो, क्या नहीं? कितनी बात समझ में आई? और बीच में ये लगा है बराबर।
इसका मतलब ये हुआ कि इधर जो भी कुछ रहेगा उसका मान इधर जो कुछ भी रहेगा उसके मान के बराबर होगा, ठीक है ना। इसका मान इसके मान के बराबर होगा। आइए अब इसको हम चलते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। कुछ संक्रियाएं आप लोग पढ़े होंगे, जैसे जोड़, घटाव, गुणा। ये 4 ही संक्रियाएं हैं गणित में भैया। इनके अलावा कोई पांचवा, यही 4 हैं, जोड़, घटाव, गुणा। इसी के आधार पर बहुत सारे प्रश्न लगते हैं। इनको संक्रिया बोलते हैं या ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो हम पढ़ने चल रहे हैं उसका नाम है समीकरण। समीकरण। और इसमें इसका नाम जो कि क्योंकि इक्वल टू के साथ ये लगता है, जिसको लिखते हैं इक्वल टू के साथ में, इसीलिए इसको इक्वेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इक्वेशन, समीकरण। अभी मान लीजिए हमने कहा कि इसमें से किसको, चलो गौरव को हम मान लेते हैं। गौरव के पास 5 रुपया था। गौरव के पास 5 रुपया था। कितना रुपया? 5 रुपया था। और इनके पापा ने इनको कुछ रुपया और दे दिया। अब कुछ रुपया मतलब चलो हम यक्स मान लेते हैं। आप एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो जिससे आसानी हो समझने में। तो इनके पापा ने इनको कितना दिया? एक्स दे दिया। और अब बता रहे हैं कि इनके पास हो गया है 12 रुपए। कितना? 12। पहले कितना था? 5। तो 5 और 12, अब जरा देखिए 5 से 12 क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब ये इसमें क्या हुआ? प्लस हो गया ना। इसमें क्या होता है, अब ऐसे जो बना इसी को कहते हैं समीकरण। यही समीकरण है। और इसमें जब ये केवल अकेला है, यक्स जो है ये अकेला है, इसको कहेंगे एक पद। एक पद, या यही अज्ञात पद है। इसको हम क्या कह सकते हैं? अज्ञात पद यही है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है। अभी ऐसे अगर हम आपको मुजबानी पूछ लें कि इनके पास 5 रुपया था और इनके पापा ने कितना दिया होगा कि 12 रुपया हो गया? 7 रुपए। ये तो आसान था काम, क्योंकि हमको पैसा भैया जोड़ना घटाना बहुत तेज आता है ना। लेकिन अगर यही इसका हम जो भाषा है, जो बोली है, बदल दें ना, तो हो सकता है, और इसका मान बदल दें, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दें, गिनती ये बड़ी बड़ी लिख दें, तो हो सकता है आप भी परेशान हो जाएंगे, अरे ये क्या हो गया, इतना बड़ा तो हम जोड़ घटा ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो ये समझ गए ना। तो ये अज्ञात पद जो होगा इसी का मान हमें निकालना पड़ेगा। अब देखिए, आइए जो अज्ञात पद होते हैं इनको कैसे हम ज्ञात करते हैं जरा देखते हैं। तो जैसे ये यक्स है, ये यक्स, और इसके साथ में अगर मान लीजिए ये 2 लिखा हुआ है, तो ये इसके साथ का संबंध माना जाएगा गुणा है। कैसा संबंध है? गुणा है। अगर कुछ नहीं लगा है, ये यक्स है, इसके साथ 2 लिखा हुआ है और यहां धन लगा हुआ है, तो इसके साथ ये जुड़ रहा है। ये यक्स है, यहां ये घट रहा है, कहने का मतलब ये 2 में से यक्स घट रहा है, और ये देखिए यक्स में से 2 घट रहा है, दोनों का मतलब अलग अलग होगा। ये यक्स से 2 घट रहा है और यहां 2 से यक्स घट रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां यक्स को भाग करते हैं 2 से, इसका मतलब क्या हो गया? यक्स बटा 2। और यहां 2 भाग अगर करते हैं यक्स से, तो 2 बटा यक्स। तो ये समझ गए ना। तो ये गुणे का कोई दिक्कत नहीं है, इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, और धन में भी चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों बराबर हैं। लेकिन इसमें जो है ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हम कहें 5 ऋण 2 कितना होगा? 3। लेकिन 2 ऋण 5 अगर करें तो -3 आएगा। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है। ये तो घटाव वाला हो गया। सेम वही चीज अगर हम ऐसे कर देते हैं, जैसे हमने कहा 10 भागे 5, ये कितना होगा? मतलब 10 बटा 5 अगर हम करते हैं तो 5 के 5 मतलब ये कितना आया? लेकिन अगर यही हम पलट दें, आप जरा बताइए भैया। तो क्या यही चीज है? ये देख रहे हो, अब 5 के 5 1 बटा 2 मतलब आधा, माइनस वो माइनस दूसरा यहां पर है, ये भाग करते समय ये दूसरी चीज है ना। नहीं समझे? हम फिर से बताएं। देखो यहां क्या था, इसको हमें भाग करना है, ये ऊपर ये काट दे रहे हैं, ये 2 आ रहा है। सेम वही चीज, अगर हम डिजिट बदल रहे हैं तो ये ऊपर ये अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा। जब इसको हमने काटा तो 1 बटा 2। यहां हम बटे में 1 नहीं लिखते हैं ना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है। अभी हम आते हैं जरा सा भैया इसी तरीके से, जैसे हम अगर कहें कि
6 धन 5 बराबर 11। क्या ये सत्य है? यस सर। इसको हम कहेंगे सत्य। सत्य है। 5 ऋण 3 बराबर 7, क्या ये सत्य है? सत्य। ये भी सत्य है। जरा देखिए 25 भागे 5, हमने कहा 5, सत्य सत्य। तो ये क्या है? सत्य सत्य है। हमने कहा 3 गुणा 5, सत्य। अरे लिखने से पहले सत्य बोल रहे हो। सत्य। ये भी क्या है? सत्य है। सत्य है। ठीक है ना? अगर यही हम लिख दें सत्य। अब क्या हो गया? ये क्या है? असत्य है। हमने कहा इसको अब जरा बताओ ये क्या है? क्या लिखा है? हाँ हाँ बोलो। सर 5 बड़ा है तो 3 छोटा है तो 3 के बाद मुंह है। इसको हम कहेंगे क्या? ये हम पूछ रहे हैं। छोटी तरह। ये हम कहेंगे 5 छोटा है 3 से, या 5 इज स्मॉलर देन 3। 5 इज स्मॉलर देन 3। 5 छोटा है 3 से, तो क्या 5 छोटा है 3 से? तो ये क्या है? असत्य। असत्य है। तो सत्य और असत्य का मतलब समझ गए ना? यस सर। तो कुछ ऐसे आपको ये क्या कहलाएंगे? इनको कहा जाएगा कथन। क्या कथन है? कह रहे हैं यदि हम 6 में 5 जोड़ते हैं तो 11 मिलेगा, क्या ये सत्य है? सत्य है। 10 में से 3 घटाते हैं तो हमको 7 मिलता है। 25 को हम 5 से भाग देते हैं तो 5 मिलता है। 3 का गुणा 5 से करते हैं तो 15 मिलता है। 3 का गुणा 5 से करने पर 10 मिलता है। असत्य है। तो ये जो हम बोल रहे हैं अभी, ये तो लिखा गया था, और जो हमने बोला इसको हम क्या कहते हैं? कथन। 5 छोटा है 3 से। 5 छोटा है 3 से। अरे सुनो, 5 छोटा है 3 से। सुनो भी तो कम से कम। यही है, आप विश्लेषण किए बिना तुरंत सट ऐसे मत बात करो भाई। ऐसे करोगे तो किसका नुकसान कर रहे हो? ऐसे पढ़ोगे तो हो गया कल्याण। हम क्या बोल रहे हैं ये भी तो सुनो, उसका विश्लेषण करो। हो सकता है 1 सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे, आराम से। 5 बड़ा है 3 से। अच्छा, 5 बड़ा है 3 से। ये देख लो, सब बताओ, अब सोच लो। ये ऐसे करोगे। अब ऐसे लड़के ज्यादा होशियार बन रहे हो। ध्यान से सुन नहीं रहे हो। ऐसे लिखा होगा, अब इसे हम हटाते हैं, ठीक है ना? आइए हम लिखते हैं 10 बड़ा है 12 से। क्या है? कौन कौन असत्य कह रहा है? बताओ, क्या नाम इसका? आफरीन, बताओ कैसे बड़ा है? सही है ये? कह रहे हो सही है? कह रहे हो गलत है? क्या कह रही हो, सही कि गलत? इसमें हमने कहा कि ये सही है या गलत। हम किसको टिक करें, सही कि गलत? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। अरे भैया, अब ऐसे आप लोग अब समझ लो हमारे पढ़ाने का क्या मतलब है। अच्छा, गिनती नहीं समझ पा रहे हो कि 10 बड़ा है कि 12 बड़ा है? तो क्या ये लिखा है? तो क्या ये सही है? तो यही तो हम पूछ रहे हैं। ये क्या है? ये गलत है। अब ऐसे आप लोग अब समझ लो, गिनती नहीं समझ पा रहे हो। हाँ, जो लिखा है वो नहीं समझ पा रहे हो। कैसे समझाएं बताओ, और कैसे समझाएं? कहोगे कि अभी हमने कहा ये कथन है, अब ऐसे ही कथन हम और बना रहे हैं। 10 में कुछ जोड़ने पर 15 मिलता है। 10 + 1 = 15। इसको हम कैसे लिखें? ये कथन है, इसका हम व्यंजक कैसे बनाएंगे? 1 में हम बराबर तो लगा ही देते, क्योंकि ये कह रहा है कि 10 में कुछ जोड़ना है। 10 में कुछ जोड़ने पर, कुछ जोड़ने के लिए हम क्या कर दें? इसको जोड़ रहे हैं तो क्या मिलता है? तो बराबर के इस तरफ क्या हो गया? 15। इसी को हम कहते हैं समीका या समीकरण। समीका या समीकरण, ठीक है ना? ये समीका, व्यंजक कह सकते हो ना, व्यंजक, ठीक? एक्सप्रेशन।
तो ये आपका जो लिखा गया, अब ये सत्य है कि असत्य है? कब? जब हम यक्स का मान लिखेंगे। अब हम लिखें कि क्या यक्स बराबर 5 सत्य है या असत्य है? क्या है ये? सत्य है। क्या है ये? ये सत्य है। जब इस पर हम 10 पर 5 को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 15। कहने का मतलब, अब इसको हम लगाएंगे कैसे? यहाँ पर LHS है, LHS क्या लिख रहा है? 10 धन यक्स, और यक्स का मान दिया जा रहा है 5। तो जरा हम 10 और 5 को जोड़ लेते हैं, कितना आएगा? 15। बराबर किसके है? RHS। RHS में क्या है? 15 पहले से दिया गया है, और लेफ्ट हैंड साइड को हमने हल किया तो कितना मिला? 15। तो बराबर है ना दोनों? इसका मतलब यक्स बराबर 5 क्या है? सत्य है। ठीक है ना? तो ऐसे आपको बहुत सारे कथन मिलेंगे, वो पूछा जाएगा कि क्या ये सही है या गलत है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सही है कि गलत है। ठीक है ना? इसको हम अभी हटा रहे हैं। आइए और आगे देखते हैं। जैसे अभी लिखा जाए 6 धन यक्स बराबर 10। ये क्या है? 6 धन यक्स बराबर 10। और कहा जाए हल करें। हल करें, प्रश्न ऐसे मिलेगा, हल करें या अज्ञात पद ज्ञात करें, या फिर ऐसे लिखा होगा कि चर पद का मान बताएं या ज्ञात करें। ठीक है ना? तो कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे, हल करें, अज्ञात पद ज्ञात करें, या चर पद का मान ज्ञात करें। चर पद कौन है तभी हम पूछेंगे, जो बताएगा। गौरव, इसमें चर कौन है? हाँ हाँ, इसमें चर कौन है? यही चीज हम कह रहे थे, देखते हुए बैठ। अभी और आओ, बताओ चर कौन है? चर जिसका मान बदले ना। तो यहां पर ये क्या है? ये है चर, या इंग्लिश में हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है? बाकी ये क्या है? ये दोनों अचर हैं, और इसमें हमें किसका मान निकालना है? क्योंकि यही चर पद है, यही अज्ञात पद है। ठीक? तो इसी का मान हमें निकालना है। तो हमें एक नियम बताया गया था जिसको कहते हैं पक्षांतर नियम। कौन सा नियम? हाँ, इसको कहते हैं ट्रांसपोज रूल। ठीक है ना? हाँ, ट्रांसपोज करना, पक्षांतर करना, पक्ष बदल देना, दाएं से बाएं कर देना या बाएं से दाएं। हमको भैया सबसे आसान लगता है कि बाएं से दाहिनी तरफ किसका दो भाई, और जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसे बाईं तरफ ले लो, क्योंकि हम लोग जो लिखते पढ़ते हैं हिंदी का वो बाईं तरफ से शुरुआत करते हैं ना, तो बड़ा आसान हो जाता है। तो 6 धन यक्स बराबर 10 अगर कह रहे हैं तो इसको रोक लो, जो अज्ञात पद है उसको इधर ही रोकना है, बाकी जो ज्ञात पद है उसे एक तरफ कर लेना है। 10 ये पहले से ही था, और जब ये 6 उधर जाएगा तो इसका जो निशान था निशान बदलेगा। जैसे ये 6 के बगल में कोई निशान नहीं लगा है, इसको पढ़ा जाएगा धन, ये धनात्मक है, और जब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, ऋणात्मक। जरा हल कर दो भैया। 4 किसका मान निकल के आया? यक्स बराबर 4। और यही अगर लिखा हो कि उत्तर की जांच करें, उत्तर की जांच करें, अरे जांच करें, उत्तर की जांच कैसे करना होगा? अब हम इस पर आते हैं, हम क्या करेंगे? यक्स का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण कौन सा था? यक्स धन 6 धन यक्स बराबर 10, ये समीकरण था, और हमने निकाला यक्स बराबर 4। तो यहां पर हम लेते हैं LHS 6 धन यक्स, तो 6 धन, यहाँ यक्स की जगह हम क्या रख दें? 4 बराबर कितना आएगा? 10। और बराबर किसके है ये? RHS। ठीक है ना? ये RHS के बराबर है, इसीलिए अब हम कहेंगे कि ये हमारे जो उत्तर आए, ये हमारा x का मान जो मिला था ये सही है, पूरी तरीके से सही है। ठीक है ना? अब ऐसे ही आपको तमाम भैया तमाम आपको अलग अलग तरीके से प्रश्न मिलेंगे, कहेंगे कि भैया इसका मान, जैसे इसको हम आगे सरका दे रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, जैसे हम कहें कि यक्स धन 5 बराबर 15, यक्स धन 5 बराबर 15। इसको जरा भैया हल करिए। ये एक विधि तो अभी हमने बताया कि पक्षांतर नियम, और एक विधि है तालिका विधि। तालिका विधि में
इधर हम लिखते हैं यक्स का मान, यक्स का मान, और ये कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष इधर लिख देते हैं, और ये क्या है? दायां पक्ष। वैसे ये तब प्रयोग में होता है जब यही इधर भी हो, ठीक है ना, जब दोनों तरफ हो जाएगा गड़बड़ टाइप का। खैर यहां अभी हम यक्स बराबर क्या लिख दें? एक। यक्स बराबर क्या लिख दें? एक। कहने का मतलब अगर यहां हम एक रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? बताओ बताओ जल्दी भाई। 6 ही होगा भैया। हाँ कह तो रहे हो, लेकिन यही चीज करने में कितना समय गंवा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ना देने की वजह से। बस यहां हम बता रहे हैं, उधर दांत निकाल रहे हो सब। क्या बताएं ईश्वर। और दाहिना पक्ष कितना है? तो इसका अगर परिणाम पूछे तो क्या है? ये है, ये असत्य हो गया ना। अब यक्स बराबर 2 जरा करके देखो भैया, कितना आएगा? 7। ये 15 क्या है? असत्य। x बराबर 5 करके देखते हैं, ये 10 और ये कितना? ये भी असत्य। x बराबर 10 करके देखते हैं, 15 और ये क्या हो गया? यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा उत्तर हो गया, x बराबर 10। ठीक है ना, जहां पर हमको ये मान मिला वही हमारा सही है। ठीक है, ऐसे भैया बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। ये समझ आया ना? इसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तो ये हुआ प्लस का, अभी आइए जैसे माइनस वाला। हम कहें कि यक्स ऋण 10 बराबर 15, यक्स ऋण 10 बराबर 15। हम लिखें कौन सी विधि यहां पर? पक्षांतर विधि से। हम इसको पक्षांतर विधि से लगा रहे हैं। क्या करना है पक्षांतर विधि में? जो भी चर राशि है उसको एक तरफ रोकना है, जो अचर राशियां हैं उनको एक तरफ भेज देना है। तो यक्स ऋण 10 बराबर 15 ये लिखा जा रहा है, तो यक्स बराबर क्या होगा? ये 15 तो पहले से ही था, ये जो 10 है इसके बगल में कौन सा निशान है? और जब ये पूरा जाएगा तो ये पूरा माइनस के साथ में इधर आएगा, तो ये कितना है? इधर आएगा तो 10 तो आएगा, लेकिन ये निशान जो इधर ऋण था इधर क्या हो गया? प्लस हो गया। अब क्या करेंगे इसके साथ में? जोड़ दो भाई, 25 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो गया? 25 हो गया। लेकिन अगर यही चीज हम कुछ इस तरीके से करें, देख लीजिए, यक्स ऋण 10 ऋण यक्स बराबर 5, 10 ऋण यक्स बराबर 5। गौर से जरा देखिए भैया, अब यहां पर क्या हो गया? हमें इसे ऋण यक्स को इधर रोकना है, इस ऋण यक्स को हम रोक लेते हैं। तो ये 5 इधर है और इस 10 के सामने कोई निशान है तो धन माना जाएगा, और ये धन यक्स ये पूरा का पूरा इधर आएगा, तो क्या होगा? अच्छा, ऋण 10 होगा। अच्छा जरा इसको हल करते हैं, हल करिए। अच्छा ऋण 5, ये किसका मान होगा? ऋण यक्स का। और एक चीज जानिए, बराबर के जब दोनों तरफ एक ही पद बचे और एक ही निशान, जैसे ऋण इधर भी है ऋण इधर भी है, इनको हम काट भी सकते हैं, तो यक्स बराबर क्या मिल गया? 5 मिल गया। तो जरा दोनों में देखिए बदल गया मामला, ठीक है ना। तो ऐसे वाले को इस तरह हल करेंगे, इस वाले को इस तरीके से, ठीक है ना। आइए भैया यही चीज गुणे में, आइए गुणे में देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास यक्स है और इसका गुणा हो रहा है किससे? 10 से, और बराबर है 50 के, या इसी को हम 10 यक्स ऐसे लिख सकते हैं, 10 यक्स बराबर 50। तो 10 यक्स, इनके बीच में अगर कोई निशान नहीं तो यही गुणा माना जाएगा। तो यक्स बराबर क्या होगा? क्योंकि ये गुणा में है तो इधर अगर आएगा तो ये किसमें चला जाएगा? किसमें? भाग में, मतलब 50 बटा, अच्छा 10 के 10 बच्चे, मतलब यक्स बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है ना। ये सेम ऐसे ही रहेगा। हाँ ये हो सकता है, मान लीजिए यहां होता अगर जैसे 5x बराबर 3, 5x बराबर 3, तो x बराबर क्या होता? ये इधर जाता 3 भागे 5, मतलब 3 बटा x का मान कितना आ जाता? 3 बटा 5। ऐसे डायरेक्टली हम कर सकते हैं। मान लीजिए लिखा हो x 3x बराबर 10, 3x बराबर 10, तो x बराबर क्या होगा? अब इसको क्योंकि ये गुणे में है, इसको हम डायरेक्टली जैसे इस तरह करते हैं, तो चाहे तो 10 भागे 3 ऐसे करें, तब इसको हम करें 10 बटा 3, या डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि x बराबर 10 बटा 3। यही हमारा मान आ गया।
अच्छा, क्योंकि ये ऊपर वाला बड़ा है, अंश हमारा बड़ा है, तो इसको हमें मिश्रित भिन्न में बदलना होगा। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए सीधा हम भाग करते हैं, 3 3 9 1, मतलब कितना 3 सही 1/3। इसका मान कितना आएगा 3 सही 1/3, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया गुणे का। अगर यही चीज भाग में होता, मान लीजिए x/5 बराबर 3 है, x/5 बराबर 3, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 गुणा x बराबर 3। सेम वही चीज है, दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर, क्योंकि ये भाग में है और जब ये पूरा ये इधर आएगा तो ये कहां जाएगा, गुणे में। और अब इसको हल करिए भैया, x बराबर क्या आ गया 15 आ गया। सेम वही काम यहाँ भी, इसको अभी हम हल करने के लिए इसका बटा 1 करेंगे, ऊपर का ऊपर से गुणा करेंगे, x का 1 से गुणा होगा तो x, और 5 का 1 से गुणा होगा तो वही चीज है। ठीक है ना, ये भी कितना आ गया x बराबर 15। लेकिन अगर इसी का थोड़ा सा उल्टा होगा तब क्या होता, जैसे 5/x बराबर 3, 5/x बराबर 3। अब क्या होता, अब जरा इसको समझाने के लिए पहले इसको हम इधर ले आते, इसको हम x को इधर लाएंगे तो 5 बराबर क्या होगा 3 गुणे x, मतलब 5 बराबर 3x, या इसी को हम पूरा का पूरा इधर ले आ दें 3x बराबर, और 5 को उधर भी ले जा सकते हैं। देखिए चिन्ह के साथ इधर और इधर वाला चिन्ह के साथ उधर हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम कुछ ऐसे ही बन गया ना, अभी जो बुरा वाला चल रहा था सेम। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर यहाँ 5 और ये गुणे में है, और जब इधर आएगा तो भाग में, मतलब x बराबर कितना आया 5/3 निकल के आ गया, ये हमको मिल गया। देखिए कैसे बदला, यहाँ अगर ऐसे है तो इस तरह से, लेकिन अगर ऐसे है तो पहले हम इधर से ऐसे करके देख रहे हैं ना, पहले ऐसे कर लेंगे, आसान तरीका जिससे हो जाए हमारा पूरी तरीके से। ये हो गया भाग का, तो जोड़ घटाव गुणा और भाग, ऐसे आपको तमाम प्रश्न मिलेंगे। प्रश्नावली 10A पर आइएगा, 11A पर आइएगा, यहाँ आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जहां पर कह रहे हैं कि अपने उत्तर की जांच भी करिए, समीकरण को हल करिए और उत्तर की जांच भी करिए। तो भैया जरा आप आइए और लगाइए, ठीक।